इतिहास खंड का दूसरा गीत है सेतु मैं। इसमें कनुप्रिया कनु से सवाल कर रही है, क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रज और कुरुक्षेत्र के बीच का सेतु थी? हमें मालूम है कनु यानी कृष्ण ब्रज में राधा के साथ कई साल बीतने के बाद मथुरा जाते हैं। उस वक्त कनुप्रिया और कनु का विछड़न हो जाता है। इससे खिन्न कनुप्रिया का वर्णन पिछले गीत में हम देख चुके हैं। इधर राधा पूछ रही है, क्या मैं तुम्हारे लिए ब्रज और कुरुक्षेत्र के बीच का सेतु थी? कनु के जाने के कारण तड़पने वाली कनुप्रिया का ही वर्णन यहाँ भी हम देख सकते हैं। अब इन सूने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंधे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कामता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म। अपने जिस्म को कनुप्रिया यहाँ सेतु जैसा मान रही है। अगला गीत है उसी आम के नीचे। एक आम के नीचे बैठकर कनु मुरली बजाते थे। वो मुरली वादन सुनकर कनुप्रिया और वहाँ के चराचर मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। अब उसी आम के नीचे कनुप्रिया आ रही है। अब वहाँ कनु नहीं है, कनु तो वहाँ से जा चुके हैं। उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वो सच था भी या नहीं। वहाँ बैठकर कनु और कनुप्रिया कौन कौन सी बातें कर रहे थे, उसके बारे में कनुप्रिया अब याद कर रही है। वह स्वप्न था या यथार्थ अब मुझे याद नहीं। कनुप्रिया बता रही है वो सब सपना था या यथार्थ, अब मुझे याद ही नहीं हो रहा है। पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस आम की डाली के नीचे जहाँ खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। जहाँ कनु बैठते थे वहाँ आने पर राधा को बहुत तसल्ली मिल रही है। मेरी अनमनी भड़कती उंगलियाँ मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वो नाम लिख जाती है जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था। कनुप्रिया के मन में कनु के प्रति कितना प्यार है वो इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। तीसरे पहर चुपचाप यहाँ छाया में बैठती हूँ और हवा ऊपर ताजी नरम टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूँ और कल्पना करना चाहती हूँ कि उस दिन बरसते में जिस छौने को अपने आंचल में छिपाकर लाई थी वो आज कितना कितना महान हो गया है। बारिश के दिन जिस कृष्ण को अपने आंचल में छिपकर हम लेकर आए थे वह आज बहुत महान हो चुके हैं, यानी युद्ध क्षेत्र में जा चुके हैं। युद्ध का नियंत्रण श्री कृष्ण यानी कनु कर रहे हैं, उतना बड़ा हो चुके हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पाती, सिर्फ जहाँ तुमने मुझे अमित प्यार दिया था वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ
तुम्हारे महान बनने में। क्या मेरा कुछ टूट कर बिखर गया है कनु? प्रकृति का पूरा दृश्य का जैसा ही रह गया है, सिर्फ उसमें वहाँ उस परिवेश में एक फर्क यही पड़ा है, नया है, केवल मेरा सोनी मांग आना। अर्थात प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कनु अब वहाँ नहीं है। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपाकर ले जाते हुए बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? कनुप्रिया अपनी व्यथा यहाँ व्यक्त कर रही है।